बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब, रूहानी बुज़ुर्ग हैं। हाजी साहब से हमेशा वीडियो होती रहती है और इमरान खान साहब की भी बातें होती हैं और मौजूदा सूरत हाल की भी बातें होती हैं। हाजी साहब से ख्वाब देखा था जी कि इमरान खान साहब को बाहर आते देख रहे हैं। अभी तक ख्वाब पूरा नहीं हुआ, मगर वो किसी टाइम भी ख्वाब है पूरा हो सकता है। तो आगे क्या होने वाला है, हाजी साहब ने कोई नया ख्वाब देखा है और हाजी साहब के जो उनसे मुवक्किल हैं, ये जन्नात हैं जो आप हाजी साहब के दोस्त हैं, वो आगे की क्या पेशन गोई कर रहे हैं और आगे क्या बता रहे हैं, वो हाजी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हाजी ठीक हो साहब? बेटा? खैरी बेटा? ठीक ठाक हैं। अल्लाह आपको खैर से रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, परेशानियों से महफूज रखे बेटा। हाजी साहब, पाकिस्तान की बात होगी, इमरान खान की बात होगी और बात होगी ट्रंप की। आपको लगता है कि इमरान खान कोई ट्रंप से फेवर लेगा या इमरान खान कोई ट्रंप से कोई की तरफ से कोई इमरान खान को फ़ायदा आने वाला है, या ऐसा होगा कि जी खान की आज़ादी के लिए बाहर से ट्रंप अहम किरदार अदा करे? पेशन को लोगों की बातें तो यही हैं, अफवाहें तो यही हैं कि जी ट्रंप के आने से इमरान खान बाहर आ जाएगा। इसी चीज़ को लेके ट्रंप ने बहुत सारे वोट भी लिए और वो मुस्लिम कम्युनिटी के। अब क्या ट्रंप इमरान खान के लिए कुछ ऐसा करेगा कि जी इमरान खान बाहर आ जाए, या इमरान खान एक गैरतमंद पठान है, क्या वो इस तरह की कोई फेवर लेगा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, बात यह है कि हक मांगने के लिए बंदे को कहीं भी जाना पड़े, उसमें गैरत और बेगैरती की बात नहीं। ठीक है। भीख मांगने के लिए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है नहीं। अगर इमरान खान का उसके साथ जाती ताल्लुक है और उसका दोस्त वो आ गया, इनका दोस्त आया हुआ था जिसके पास से कर्जे ले रहे थे और खा रहे थे और लेके जा रहे हैं बाहर, तो इनका दोस्त आया था, इन्होंने उससे बड़े फ़ायदे उठाए हैं और बगैर किसी वोट के हुकूमत कर रहे हैं जहर में 2 साल से 3 साल से। तो ये तो खैर एक अलग बात है। बहरहाल बात यह है, जब अल्लाह तबारक तआला सीधियाँ करता है ना, तब फिर बंदे भी उधर अपने आप ही आ जाते हैं। करदा अल्लाह ही है सीधियाँ, बिल्कुल। अल्लाह तो अलावा कोई बंदा नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह कि आप लोगों ने पहले भी मेरे से पूछा था कि हाँ जनाब अमेरिका के इलेक्शनों का, मैंने कहा अमेरिका के इलेक्शनों का पासा पलट जाएगा। जो तो मौजूदा हुक्मरान है वो नहीं रहेगा, दूसरा आ जाएगा, कोई भी हो। क्योंकि मैं इनके ट्रिपों श्रिपों के नाम नहीं सही तरीके से जानता हूँ और ना ही जो पीछे इनका होता है वो क्या था उसका भी नहीं जानता हूँ। तो बहरहाल ये मैंने आपको कहा था कि पासा पलट जाएगा, अमेरिका की हुकूमत का वहाँ तख्ता पलट जाएगा और वो पलट गया है। हाँ जी बिल्कुल, ट्रंप जीत गया जी। वो ट्रंप जीत गया। हालांकि मैं तो ट्रंप शब्द को नहीं जानता था, लेकिन बहरहाल अब तो खैर उसका नाम याद हो गया है। तो और इसको लोग वैसे मानते नहीं थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह की जात का शुक्र है, मेरे को जो अल्लाह ने दिखाया था मैंने उसके मुताबिक आपको बता दिया था। दूसरी बात यह कि इमरान खान ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ मैं सुन लो कि कहते सुन बात होगी, चलो फिर साइलेंट कर दें या फिर तो इनकी बात जहर बताए जो इन्होंने किया था, अब उसको भरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मकाफात अमल आज से नहीं, इसको आप जब से देखेंगे, जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेके आज तक आ रहा है। राणा फैमिली के राजा दशरथ की औलाद ने पूरे हिंदुस्तान पे उनकी रियासतें थी और उन्हीं के हुक्मरान थे। और उसके अलावा फिर मुसलमानों ने भी पूरे मतलब बड़े सगीर में हुकूमत की है। जैसे वो उनके ऊपर हमलावर होके आते रहे, वैसे ही फिर उनके ऊपर जो है ना वो हमलावरी फिर जहर मुगलिया हुकूमत भी जब गई है तो उनको यहाँ इस सरजमीन में 2 गज ज़मीन भी ना मिली दफन होने के लिए। हाँ। तो उनको भी फिर मतलब कि अंग्रेज़ों ने जैसे यहाँ आया, अंग्रेज़ों ने यहाँ जैसे उनको निकाला, फिर उसके बाद जो है ना अंग्रेज़ भी यहाँ से उसी तरीके से निकले हैं। और फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे हो, उसके अंदर भी जो जुर्म जिसने किया उसका वो बाद में उसी तरीके से भुगत रहे हैं। अब इन्होंने भी जो इनके साथ 2 साल 3 साल किया है, तो जरूर इसका ये सारे के सारे भुगतेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि 2 भाई सियासत में है, तो उनमें से एक फौत हो जाएगा, एक बाहर भाग जाएगा। अब अल्लाह अलम बिल सबाब अभी क्या होगा, उसका आधा काम हुआ है या पूरा हुआ है। एक तो बाहर चला गया, अब दूसरे का पता कोई नहीं, अल्लाह उसको खैर से रखे। हम किसी की मरने की दुआ नहीं करते हैं, क्योंकि दुश्मन मरे दी खुशी ना करिए, मित्रा भी मर जाना है। तो अब बेटा जी बहरहाल बात यह है,
अब ये इमरान खान की ख्वाहिश नहीं पूरी होनी है, ये तो ख्वाहिश अवाम की पूरी होनी है। जो अवाम इतने अरसे से मुंतजर बैठी है उसके लिए दुआ कर रही है, खाना खुदा में जाके उसके लिए दुआ कर रहे हैं। कई लोग मेरे मिलने जुलने वाले ऐसे जो मेरे को इतला दे के गए कि आज साहब हम सिर्फ दुआ मांगने के लिए जा रहे कि इमरान खान को अल्लाह कामयाबी दे, तहरीक इंसाफ को अल्लाह कामयाबी दे। मेरे को तहरीक इंसाफ से या इमरान खान से गर्ज नहीं, मेरे को तो है इस मुल्क की गुलामी नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए, जो इमरान खान का नारा है। मैं तो उसकी तो तायद करता हूँ। बाकी वैसे जो है ना, जैसे मेरे को किसी पार्टी से कोई गर्ज नहीं। मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम कौंसिल का एक अदना सा कारकुन हूँ, अदना सा मेंबर हूँ, अदना सा उसका जो है ना एक समझ लो टूटी फूटी बेचारी इस टाइम हमारी मुस्लिम लीग फातिमा जिन्ना वाली पीर पगाड़े की 4 सीटें जो है ना वो भी उसी फातिमा जिन्ना से ताल्लुक़ है, वो हो जाती है सिंध में। बाकी तो और कहीं पे भी इसका नहीं हो रहा है। लेकिन बहरहाल मैं उन्हीं को भी बड़ा फ़ख्र महसूस करता कि चलो फातिमा जिन्ना का नाम तो पीर पगाड़ा साहब ने जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरीके से जो है ना, क्योंकि जो सैयद शिफकातुल्लाह साहब जो इनसे पहले जो पीर पगाड़ा साहब थे उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक़ थे, और नवाब नसरुल्लाह खान साहब से भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक़ थे। और ये दोनों को दो आदमी जो है ना मेरे बड़े पसंदीदा लीडर थे, क्योंकि हमेशा सारी ज़िंदगी इन्होंने अपोजिशन में गुजारी है, कभी बरसर इक़्तिदार में ना आए हैं, ना इनकी ख्वाहिश थी बरसर इक़्तिदार में आने की। अच्छा। ये सिर्फ अपोजिशन में रहते थे ताकि नाबीना लोग, क्योंकि जब हुकूमत में होता है उसके पास इक़्तिदार होता है, इक़्तिदार में बंदा इक़्तिदार के नशे में नाबीना हो जाता है, बिल्कुल अंधा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ये उसको दिखाने के लिए 2 लीडर अल्लाह ने ऐसे पैदा किए थे पाकिस्तान में कि जो नाबीना को रास्ता दिखाते रहे। अच्छा। ठीक है नवाज जी, और इन्होंने दिखाया सारी ज़िंदगी। फिर जब नवाज शरीफ ने कहा नहीं मैं तो रहना ही बल्कि पूरा मैंडेट के साथ आना, जाली मैंडेट के साथ आना या कैसे भी मैंडेट के साथ आना, तो फिर उसके बाद वो लोग फिर आप भी उजड़ जाते हैं जिनको कोई किसी के मतलब के, क्योंकि नाबीने को लालटेन से नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरे लोग जो उसको देख रहे होते हैं कि इसके हाथ में लालटेन है, उनको पता था कि नाबीना, वो उससे बच के वो गुजर जाते हैं ताकि उसकी जान बच जाए। हाँ। इसी बात में एक बात याद आ गई कि ये बेनजीर साहबा की जब अपना वो जुलूस आ रहा था 93 की बात है। हाँ जी। तो उस जुलूस में बंद रोड के ऊपर जो है ना बेतहाशा आवाम लोगों की छतों पे, सड़कों पे, हर जगह थी। अच्छा। तो एक बीबी जो है ना वहाँ पे नाबीना बैठी हुई थी बूढ़ी दीवार के साथ। तो एक साहबी आए, वो साहबी ने उससे पूछा कि माई साहबा ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र तो आंदा नहीं तो तुसी इत्थे काहदे वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ बीबी नज़र आनी है। उन्हें कहा भी भाई जब बीबी मैनू नहीं नज़र आएगी बीबी तो मैनू देखेगी ना कि मैं उहदे चाहण वाले बैठी हाँ इत्थे। वाह जी वाह। तो मैं समझता हूँ जो लोग चाहने वाले होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, और जो नहीं चाहने वाले होते हैं उनको कोई रास्ता सही भी दिखाए। वो जिवें कहते ना खोते नूं खोते दी अखां जड़ियां ना पग गईयां सीगियां बादी बुद्धि की वजह करके, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਆ ना नमक ताकि ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ठीक हो जाए, तो खोते ने कहे तू तो मेरी अख ही भनती है। बिल्कुल ठीक है नहीं, तो जो बेफैज बंदा के लिए कोई फायदे वाली बात करने वाले बंदे को भी उससे नुकसान नहीं होता है। बेफैजा की दोस्ती नालों बेहतर यार अकेला, ते नस्ली बंदों के नाल बैठक करके ਜਿਹੜਾ ना बंदा अहम जिमें दुकान अतारा सौदा कोई लवे ना लवे लेकिन बंदे आण हज़ारां। क्या बात है। अच्छा हाजी साहब, अब सवाबी में जो इमरान खान की कॉल है जलसे की, अवाम क्या आप देख रहे हैं कि निकलेगी अवाम उस तरह से कि अपने अब तो ज़्यादा निकलेगी अवाम। अच्छा। क्योंकि अवाम को रोकने वाले तो चले गए सारे बेचारे बाहर, सिर्फ कल्ला शहबाज शरीफ की करेगा। बिल्कुल पूरी ठीक है नहीं गल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो शहबाज शरीफ बेचारा ठीक है, चलो वो जैसे भी कर रहा है, जितने भी 4 दिन उसने गुजारने हैं, हम तो ये कहते हैं वो 4 दिन गुजार के अब उसने बेचारे बाहर तो नहीं ठिकाना बनाया, ये तो मैं उसकी क्वालिटी जानता हूँ। हाँ। हालांकि वो बेटे बूटे ने बाहर बड़े मकान मकून बनाए ने, बड़े महल मूल ले ने जिनका पता नहीं है इतना, लेकिन शहबाज शरीफ अभी यहीं रहना चाहता है। अच्छा। अब चाहे वो जेल में रहे, चाहे वो घर में रहे, चाहे जहाँ मर्जी रहे। अब आप क्या देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से इमरान खान को फेवर आएगी या इमरान खान फेवर लेगा? अल्लाह की तरफ से आएगी, मैं ट्रंप की तरफ से नहीं कहता हूँ। ट्रंप के लिए लोगों ने दुआ की है, और मैंने आप लोगों को पहले कह दिया था कि इंशाल्लाह अमेरिका का पलड़ा पलट जाएगा, और अमेरिका का पलड़ा पलटेगा तो पाकिस्तान का ही पलड़ा पलट जाएगा। क्योंकि अल्लाह तआला जो बारिश पांदा फिर ये नहीं सोच जाएगा भी ये मुसलमान का इलाका गैर मुसलमान का इलाका, और रहमत हर जगह बरसांदा है। तो जो उत्थों जड़ा ना जुर्म का पलड़ा
खत्म हो गया तो फिर ऐसे भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, वैसे भी आपने बताया कि मुकाफात का साल हाँ, है। मकाफात का अमल जाहिर बता आ देगा, और जैसा इसमें करोगे वैसा बिल्कुल भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ने भगत कबीर ने कहा गल कटिया दे कोल कबीरा तेरी झोंपड़ी तू क्यों हुआ उदास, जो करनगे सो भरनगे। भगत कबीर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वली होया, अच्छा, यानी बहुत बड़ा ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ मेरा ਕੀ ਬਣेगा। तो फिर अल्लाह की तरफ से उसको जो है ना वो आई ना जो बशारत जो शायरों को जो आती है, कहना गल कटिया दे कोल कबीरा तेरी झोंपड़ी तू क्यों हुआ उदास, यानी कसाइया दे कोल तेरी झोंपड़ी है, तू क्यों उदास हुआ है। तो कहना जो करनगे सो भरनगे तू क्यों हुआ उदास। क्या बात है। तो इंशाल्लाह जेड़े कर गए वो भरनगे ते जेड़े आणगे वो अल्लाह करे उन्होंने किसी दी लालटेन नजर आ जाए जल्दी हुई। आप क्या देखते हैं कि अवाम को शऊर आ चुका है? अवाम को शऊर तो आगे, जज्बा नहीं अभी है। अच्छा, जज्बे के बगैर ही अल्लाह तबारक तआला को रहमत कर देगा, कर्म कर देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, दुआ कर दें एंड पे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान की खैर करना, पाकिस्तान के मुखलिस लोगों की हिफाजत करना, पाकिस्तान के ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करना। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका रहीमुन। आमीन। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, सलाम पाकिस्तान।